यहाँ अभी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग जारी है मौलाना साहब के घर पे, लेकिन अभी अभी मुल्तान में जिन्होंने जनूबी पंजाब के सूबे के ऊपर सियासत की, बल्कि सियासत से ज़्यादा वहाँ के सियासतदानों को जो आदी लोटे हैं उनको एक दफ़ा फिर लोटा बनवाकर 2018 में आरटीएस जहाँ बैठा उसके साथ साथ इन लोटों के गलों में पट्टे डालकर इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल किया गया और उस वक़्त ऐलानात किए गए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जनूबी पंजाब को सूबा बनाएगी। और आज वहाँ 2.5 साल के बाद वो तमाशा किया गया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं बनती। होना ये चाहिए था कि जब इमरान साहब स्टेज पर आते तो वो माफ़ी मांगते पाकिस्तान की आवाम से, वो माफ़ी मांगते जनूबी पंजाब की आवाम से कि उन्होंने 2018 में जिन वादों के ऊपर सियासत की और झूठे वादे किए उन पर माफ़ी मांगी जाती। लेकिन आज फिर 2.5 साल बाद इमरान साहब 2.5 साल बाद जनूबी पंजाब सूबा बनना था, सेक्रेटेरिएट नहीं बननी थी। जनूबी पंजाब सूबा बनना था इमरान साहब 2.5 साल बाद आपके वादे के मुताबिक। वहां सेक्रेटेरिएट की तख्ती नहीं लगनी थी। लेकिन उसी तरह जिस तरह आपने पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोले, 50 लाख घरों के झूठ बोले, 1 करोड़ नौकरी के झूठ बोले और एक खुदकुशी करने का झूठ बोला, उसी तरह आपने 2.5 साल पहले जनूबी पंजाब के लोगों के हकूक के ऊपर सियासत की। जनूबी पंजाब के लोगों की जो वहाँ के लोग थे, जो आदी लोटे थे, उनको साथ मिलाकर आपने और आपको मुसल्लत किया गया। और आज जब आप स्टेज पर खड़े हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपको फख्र नहीं, आपको उस झूठ पर शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि 2.5 साल बाद जनूबी पंजाब, जैसे मैंने पहले कहा, सूबा बनना था, सेक्रेटेरिएट नहीं बननी थी। लेकिन मैं आपकी ज़हनी कैफियत समझ सकती हूँ और मैं मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूँ कि उनकी ज़हनी जो आज कैफियत थी, जो अमूमन होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा थी। वो इसलिए थी क्योंकि जिन सड़कों पर सफ़र करके आज वो मुल्तान गए होंगे और मुल्तान के अंदर वो मुल्तान मेट्रो देखी होगी, उन सड़कों पर सफ़र करके जब वो मुल्तान गए होंगे, मुल्तान मेट्रो देखी होगी, मुल्तान में और जनूबी पंजाब में शहबाज शरीफ की यूनिवर्सिटियां देखी होंगी, शहबाज शरीफ के अस्पताल देखे होंगे, शहबाज शरीफ की डिस्पेंसरियां देखी होंगी, शहबाज शरीफ के बर्न यूनिट्स देखे होंगे, शहबाज शरीफ के स्कूल देखे होंगे, दानिश स्कूल भी नजर आया होगा बहावलपुर चले जाते। तो आज ये ज़हनी कैफियत इसलिए बनती है क्योंकि आज जनूबी पंजाब में जो अमली काम शहबाज शरीफ कर गया, उसने जनूबी पंजाब पर सियासत नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट की तख्तियां नहीं लगाई, लेकिन जनूबी पंजाब की आवाम को स्कूल दिए, हस्पताल दिए, सड़कें दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, बर्न सेंटर्स दिए, बर्न यूनिट्स दिए, हेपेटाइटिस के यूनिट्स दिए, वहां डिस्पेंसरियां दी, वहां जनूबी पंजाब के लोगों के दरवाजों तक हेल्थ कार्ड भिजवाए, एम्बुलेंसेस भिजवाई। ये था शहबाज शरीफ। और आज वो शख्स जिसने सिर्फ झूठ बोला, जिसने सिर्फ झूठे वादे किए, जिसने सिर्फ जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक के ऊपर सियासत की, उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी होना बनती है। और आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपके आसाब पर तारी है। ये हम 2.5 साल से देख रहे हैं, आपके आसाब पर तारी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। लेकिन आपकी ज़हनी कैफियत का ये आलम हो चुका है कि अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की टोपी और बूट भी नहीं भूलते। आज
जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही थी, तो इमरान साहब शहबाज शरीफ के बूट उनको सैलाब ज़दगान के उन घरों तक लेकर जाते थे, उनको नथिया गली नहीं लेकर जाते थे। शहबाज शरीफ साहब के बूट जो वो पहनकर मेट्रो बनने की पूरी मॉनिटरिंग करते थे और 4 मेट्रोज बनाई। आपकी तरह आपकी जहनी कैफियत मैं समझ सकती हूं। आपकी तरह 126 अरब के खड्डे केपीके में नहीं खोले, 4 मेट्रो 100 अरब की बनाई, जिनको आपने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मैं समझ सकती हूं, क्योंकि आप तो शहबाज शरीफ के बूट नहीं भूलेंगे। वो इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि आप शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो नहीं बना सकते, उस जैसे अस्पताल नहीं बना सकते, उस जैसे स्कूल नहीं बना सकते। और आज कहते हैं कि मुआवजा किया जाए बुज़दार, उस्मान बुज़दार साहब और शहबाज शरीफ साहब का। और क्यों कहा मुझे इस बात का भी जवाब देना है। मैं खुदा ताला से डर कर बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ मैं मुआवजा नहीं कर रही, लेकिन अवाम को कुछ बातें बताना चाहती हूं। और डर लगना बनता है इमरान साहब, आपका आज ये तकरीर करना बनता था, क्योंकि जिसकी कारकर्दगी से डर लगता है, जिसकी खिदमत से डर लगता है, जिसके मंसूबों से डर लगता है, जिसकी तख्तियां आप देखते हुए मुल्तान गए हैं, जिसके अब बूटों से डर लगता है, जिसकी टोपी से डर लगता है, वो बाहर आ गया है। वो सुर्ख रू होकर एहतसाब की पूरे अमल को पूरा करके अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरिट पर बेल लेकर उन तमाम झूठे इल्जामात की जो आप लगाते थे, जिसके ऊपर आपका एक मसनूई सियासी बयानिया खड़ा था, आज वो सुर्खरू होकर बाहर आ गए हैं। इसलिए आपका डर लगना बनता है, क्योंकि जो 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकता वो 5500 मेगावाट बिजली बनाने वाले शहबाज शरीफ से डरेगा। जो 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकता वो 14,000 मेगावाट बिजली बनाने वाले नवाज शरीफ से डरेगा। जो चीनी की कीमत 35 रुपए से, जो आटे की कीमत 35 रुपए से 100 रुपए किलो कर देगा, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से डरेगा। जो आटे की कीमत और चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो कर देगा अपने एक दस्तखत से, वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से डरेगा। जो 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बना सकता वो 1400 किलोमीटर की सड़कें और 15,000 किलोमीटर के मोटरवे और सड़कें बनाने वाले नवाज शरीफ से डरेगा और शहबाज शरीफ से डरेगा। जिसने 350 डैम बनाने थे केपीके में, जो एक डैम नहीं बना सका सवाए अवाम को डैम फूल बनाने के, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से डरेगा। डरना बनता है। और आप सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके आसाब पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो तारी हैं ही, लेकिन आजकल मुल्तान में जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट की तख्ती क्यों लगी है? क्योंकि आजकल मुल्तान से एक जहाज उड़ता है और लाहौर जाता है, एक जहाज उड़ता है और वफाक आता है। इसलिए 2.5 साल एक मंसूबा नहीं दिया जनूबी पंजाब को, 2.5 साल 1 रुपया नहीं दिया जनूबी पंजाब को, 2.5 साल एक सेक्रेटेरिएट नहीं दी जनूबी पंजाब को, 2.5 साल जनूबी पंजाब सूबा नहीं बना। लेकिन 1-2 हफ्ते से जिस खौफ में मुब्तला हैं, जिस जहाज के खौफ में मुब्तला हैं, जिसका बनी गाला के घर का और जमान पार्क की मुरम्मत का और बनी गाला के बावर्ची खाने का जिस एटीएम से खर्चा चलता था, उसका जहाज आजकल उड़ने लगा है। इसलिए मुल्तान में सेक्रेटेरिएट की तख्ती लग गई। और मैं एक और बात बताती चलूं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जिस जायदाद के ऊपर आप तनकीद करते थे, आपका बयानिया दफन हो गया है। वो जायदाद का 1-1 रुपया हलाल की कमाई से लिया है, गैर कानूनी बनी गाला के महल नहीं बनाए। जमान पार्क उन एटीएम माफियाज और कार्टेल से पैसे लेकर मुरम्मत नहीं किया। और उस एहतसाब, चाहे वो जाती हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए हो, 40 साल का हिसाब दिया है इमरान साहब।
40 साल का हिसाब नवाज शरीफ ने दिया है, शहबाज शरीफ ने दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया है। अब हिसाब देना पड़ेगा 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का, अब हिसाब देना पड़ेगा बनी गाला के गैर कानूनी घर का, हिसाब देना पड़ेगा जमान पाक का घर कहां से खरीदा गया था और किसने मुरम्मत कराया है। बात करते हैं, हमने अपने 40 साल के हिसाब दे दिए हैं आपके झूठे करप्शन के बयानिए की वजह से, लेकिन आज मैं समझती हूं यह भी अच्छा हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान वो वाहिद खानदान और जमात है जिसने अपने तमाम जो झूठे इल्जामात थे उनका ना सिर्फ हिसाब दिया बल्कि एहतसाब हुआ, वो सियासी इंतकाम हुआ जो मुल्क और अवाम ने मुल्क की तारीख में बदतरीन लेकिन हो गया। अल्लाह ताला के फजलो करम से वो हिसाब और एहतसाब हो गया। आपकी तरह केपीके में एहतसाब कमीशन को ताला नहीं लगाया। और आखिर में मैं कहना चाहती हूं कि आपका डर लगना बनता है वो इसलिए कि जो सड़कें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बना गया वो आपसे मुरम्मत नहीं होती। जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब के लोगों को दे गया वो आपने वापस छीन लिया। और बुज़दार साहब का मुआवजना शहबाज शरीफ साहब से करते हुए एक दफा सोचिएगा। जिस वजीर आला ने एक दस्तखत करके पंजाब में चीनी की कतारें लगवा दी और 52 रुपए चीनी से 120 रुपए चीनी हो गई, शहबाज शरीफ ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला होते हुए और सिंध हुकूमत का फैसला होते हुए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते थे और नहीं किया और किसानों को रिलीफ दिया। गन्ने की कीमत में कमी नहीं की, यह था शहबाज शरीफ। 52 रुपए चीनी से 1 रुपए किलो चीनी महंगी नहीं की, यह था नवाज शरीफ। आपने बुज़दार साहब की कारकर्दगी और जिससे लाहौर का कचरा ना साफ हो वो शहबाज शरीफ से मुकाबला करेगा। जिसने शहबाज शरीफ के लाहौर का कचरा साफ करने की अहलियत ना रखता हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में 126 अरब के खड्डे खोलकर धोखा और धक्का बस चलाना जानता हो वो शहबाज शरीफ का मुकाबला करेगा। जिसने शहबाज शरीफ की दी हुई मुफ्त दवाइयों को 500% कीमत बढ़ा दी वो शहबाज शरीफ का मुकाबला करेगा। और मैं जानती हूं मैं वो मुआवजा अल्लाह ताला से डरते हुए नहीं करना चाहती, लेकिन आप सिर्फ बाकी बातें एक तरफ, बुज़दार साहब इमरान साहब के जो वजीर आला है मैं उनसे को चैलेंज करती हूं कि वो तमाम मुआवजा करने से पहले लाहौर का गंद साफ करके दिखाएं। और लाहौर और पंजाब का गंद तब साफ होगा जब अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत अनकरीब पंजाब का और लाहौर का सियासी गंद साफ होने वाला है। पूरे मुल्क से आज ये तख्तियां इसलिए लगाई जा रही हैं और ये तख्तियां लगाते वक्त ज़हनी कैफियत इसलिए खोई जा रही है क्योंकि जिन तख्तियों को देखते हुए मुल्तान पहुंचे होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अवाम ने इनको मुस्तरद किया डस्का में, अवाम ने इनको मुस्तरद किया वजीराबाद में, खुशाब में इलेक्शन आने वाला है 249 में, इनको एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए आपने जो वादे किए अवाम से पहले वो पूरे करें और अगर वादे पूरे नहीं होते तो सिर्फ एक वादा जो खुदकुशी करने का किया था वो पूरा कर लें। उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क को संभाल लेंगे। हमें संभालना आता है, हमने संभाला है। हमने मुल्क की तरक्की की शरह 5.8% करके दिखाई थी, सीपैक ला कर दिखाया था, एटमी कुव्वत मुल्क को बनाकर दिखाया था, मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर 21 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके दिखाई थी। हमने चीनी की कीमत 52 रुपए पे रख कर दिखाई थी, हमने आटे की कीमत 35 रुपए पे रख के दिखाई थी, हमने महंगाई की शरह 3% पर रख कर और करके दिखाई थी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मुकाबला करना है तो करें अवामी अदालत में, खिदमत की अदालत में। और ये जो स्टेज पर खड़े होकर आप सिर्फ अगर कुछ स्टेज पर खड़े होकर करना चाहते हैं तो आवाम से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगें अपने झूठों पर, अपने यू टर्न्स पर, अपनी चोरी पर, अपनी करप्शन पर और
शहबाज शरीफ के की टोपी और बूट याद करने से पहले इस बात को सुन लें कि आपको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जेल में रखना पड़ता है हुकूमत बनाने के लिए, और शहबाज शरीफ को जेल में रखना पड़ता है हुकूमत चलाने के लिए भी। क्योंकि जब शख्स को पता हो कि वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, तो वो उन तमाम लोगों की जबान बंदी करेगा और उनको जेलों में रखेगा जिनकी काबिलियत से, जिनकी खिदमत से और जिनकी अवाम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे डर लगता है। इसलिए ये तमाशे जनूबी पंजाब के, ये तमाशे मईशत ठीक होने के, ये तमाशे जो आप कहते हैं महंगाई कम हो रही है, आज जो अवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई खरीद रही है उसको पता है महंगाई क्या है, उसको पता है किलो आटा, किलो चीनी की कीमत क्या है, उसको पता है फी यूनिट बिजली और गैस की कीमत क्या है। इसलिए बेवकूफ बनाकर अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अवाम अब आपकी बेवकूफ बनाने में नहीं आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अगर आपने वो इंटरव्यू सुना हो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो खातून हैं, वो सियासी लीडर हैं जो एक दिन मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन, एक दिन इन नालायकों को, इन नाअहलों को, जिनकी नालायकी, नाअहली और चोरी की मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता, वो एक दिन उनका रहना इस मुल्क पर और इस अवाम पर भारी है। जिन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया हो, जिन्होंने आज अवाम को महंगाई और माशी सूरत हाल आपके सामने तबाही के दाने पर ले आए हो, वो एक दिन भी ये मुल्क उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो इंटरव्यू आप प्लीज देखें, और ये जो जानबूझकर अपनी सियासत को बचाना चाहती हैं और जो अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, वो उनकी जो इंटरव्यू है उनसे लाइनें निकाल कर ना सुने, बल्कि डर लगता है ना उनसे, तो पूरा इंटरव्यू सुने ताकि असली मैसेज आप तक पहुंच सके। पार्टी के जो सेक्रेटरी इख्तिलाफ हैं, उन्होंने भी इस बात को उजागर किया है कि मरीम साहब का जो इंटरव्यू है वो ये साबित करता है कि मौजूदा हुकूमत को सहारा मुस्लिम लीग नून दे रही है। अभी साबित हो गया, इस पे क्या कहें? जिन्होंने बाप पार्टी से वोट लेकर और पीटीआई से वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर सेनेट बनाया हो, वो ये कहे कि इसको मुस्लिम लीग नून पीटीआई को सहारा दे रही है, तो मैं इसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं दे सकती। और जो उन्होंने अपने अमल से जाहिर किया है सेनेट के अंदर, पीटीआई से वोट लेकर, बाप से वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर बनवाया है, वो किसी के ऊपर अब ना उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक उंगली किसी पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां उन पर उठ रही होंगी।